एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत। होमगार्ड जवान अब हर हाल में अपनी मांग लेकर ही रहेंगे, ये करीब करीब तय हो चुका है। हालांकि इसका फैसला तो कल होना है, लेकिन लोग इसको तय कर चुके हैं और ये माना जा रहा है कि कल इसी पक्ष में होमगार्ड के सारे जवान एकमत होकर निर्णय लेंगे। यही उम्मीद जताई जा रही है। इस मामले में हमने होमगार्ड जवान के केंद्रीय कमेटी के बड़े नेता से बात भी की है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि नालंदा ज़िले में अब तक जितने भी होमगार्ड के जवान हैं, वो एक भी ये नहीं कहते हुए दिख रहे हैं कि हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे, बल्कि अधिकांश क्या 100% होमगार्ड जवानों का यही कहना है कि हम लोगों को इस महंगाई के दौर में सरकार की तरफ से मिलने वाली वेतन या अन्य सुविधाओं से पेट नहीं भर पा रहा है। हमारे भी बच्चे हैं, हम लोगों की उम्र तो अब किसी और नौकरी पाने की रही नहीं, लेकिन अगर हमारे बच्चे भी सही ढंग से पढ़ नहीं सके, उसे हम पढ़ा नहीं सके, तो फिर वो आगे चलकर क्या करेंगे? उसका तो सारा का सारा भविष्य अभी है, भविष्य बचा हुआ है। अगर उसके लिए हम कुछ नहीं कर सके तो उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और हम किसी भी हाल में बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये नालंदा ज़िला बल्कि पूरे बिहार स्टेट के होमगार्ड जवानों का यही कहना है। ये पूरी बातों को हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाकर सारी की सारी बातों को बताया था, और ये भी बताया था कि वो लोग क्या क्या चीज़ कह रहे हैं। यहाँ तक बताया था कि उन लोग कब से हड़ताल कर रहे हैं, कब से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है, ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। अब ये भी आप जान लें कि कल होने वाले बैठक में एक तरह से ये सहमति बन चुकी है कि अब हम लोग हड़ताल ही करेंगे। अगर हड़ताल नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए लगभग बातें तय हो चुकी है, अब सिर्फ ऐलान होना बाकी रह गया है। इस बात को आज जब हमने केंद्रीय कमेटी के बड़े नेता से बात की, सवाल पूछा, तो उन्होंने भी इस बात को मान लिया है कि हाँ, यही मानकर चला जाए कि हर हाल में हड़ताल होगा ही। वैसे उस बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको 100% लागू किया जाएगा, कहीं से भी कोई कमी बेसी नहीं छोड़ी जाएगी। होमगार्ड के जो केंद्रीय कमेटी के वरीय नेता हैं, उनका ये भी कहना है कि कल बैठक के बाद जो निर्णय होगा, उसके बाद जो होमगार्ड का धरना प्रदर्शन हड़ताल जो शुरू होगा, वो बहुत ही कड़क अंदाज में होगा। हो सकता है कि कल के ऐलान के बाद ही सरकार द्वारा होमगार्ड जवानों को दिए गए जो हथियार हैं, उनके राइफल, गोली, बेल्ट, ये सारा चीज़ जमा कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर सरकार को बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के कारण लगातार कार्यक्रम भी होंगे। वो सरकारी स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे, पॉलिटिकल स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा और भी कार्यक्रम इस टाइम में, इलेक्शन के टाइम में बढ़ जाता है। उन सभी को कंट्रोल करना, विधि व्यवस्था बनाए रखना, इन सब चीज़ों में होमगार्ड जवानों की अहम भूमिका होती है। और ऐसे टाइम पर अगर ये लोग हड़ताल पर चले जाते हैं तो फिर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ेगा, काफ़ी बुरा प्रभाव होगा। इन बातों को सरकार भी जान रही है। इसी वजह से लग तो ऐसा ही रहा है कि बहुत ही जल्द सरकार होमगार्ड जवानों की मांगों को भी मान लेगी। हालांकि 20 जनवरी से एक डीलर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, वो भी 80 बरस के वयोवृद्ध व्यक्ति जो हैं, वो अपनी मांग के समर्थन में पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर 20 जनवरी से आमरण अनशन कर रहे थे। इसके बावजूद भी सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देकर टाल दिया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि होमगार्ड की मांगों को सरकार टालेगी नहीं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा विधि व्यवस्था खराब हो जाएगा। उम्मीद है कि सरकार इनकी मांगों को मान लेगी, होमगार्ड जवानों की मांगों को मान लेगी। आइए हम पहले आपको सुनाते हैं होमगार्ड जवानों के जो
प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सुरेंद्र कुमार यादव जी। उनका ये बयान आप खुद सुने। सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल जन धुआनी न्यूज पे आपका स्वागत है। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कल आप लोग यानी केंद्रीय कमेटी के लोग आप जा रहे हैं पटना में, ये अहम बैठक है आप लोगों की, उसमें अहम निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ अब तक आप लोगों ने क्या तैयारी किया है सर, ये बताया जाए। सबसे पहले नालंदा जिला के गृहरक्षकों की होमगार्ड की ओर से आपके चैनल के बहुत बहुत बधाई। उसके बाद आपको मैं बताऊं, यहाँ लोगों से विचार किया गया, सुमार आपस में कह गया, राय विचार करने के बाद ही निर्णय हुआ है। कल हमारी मीटिंग है पटना में, अहम मीटिंग है। किसी भी तरह की उम्मीद है कि हर हाल में निर्णय निकलना चाहिए। आंदोलन के ही पक्ष में निर्णय निकलेगा। लोगों को कहना है कि जो मीटिंग में निर्णय होगा, जैसा निर्देश होगा, उसका 100% हम लोग नालंदा में लागू करेंगे। तो मतलब ये कि यहाँ जो लोगों से आप मिल रहे हैं, उसके अनुसार ज्यादातर लोगों की जो राय है वो यही है कि हम लोग अब हर हाल में सरकार से अपनी मांग मनवा कर ही रहेंगे। अब देखिए, लोगों को साफ शब्दों में करना, बढ़ती हुई महंगाई में जो अभी मिल रहा भत्ता वो ठीक नहीं है, इसलिए साफ शब्दों में लोगों को करना कि जो आदेश पारित होगा, जो आदेश आप लोग बताइएगा, उसको बहुत से रास्ता पर चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए बहुत बेहतर। मतलब ये आप लोग का ज्यादातर उम्मीद यही है कि आप यहाँ से जाइएगा तो अपनी सारी बातों को जो आप जवानों से सुने हैं, जो मशवरा उनका है, वो मीटिंग में आप रखिएगा। उसके बाद उम्मीद यही है कि हड़ताल के पक्ष में ही फैसला होने की उम्मीद है। आज नालंदा जिला के सारे होमगार्ड के द्वारा हम लोग को बताया कि हमको खास के तौर पर विचार विमर्श के बीच में बताया और सारी बातों में मीटिंग में रखूंगा। जो निर्णय आएगा उसको लागू करेंगे। बहुत बेहतर। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, आपके संघ के साथ है सर। आप लोग जाइए और हमारी दुआ है कि आप लोग कामयाब होकर लौटिए, सरकार आपकी बातों को जल्द से जल्द मान ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।